तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करेंगे बीजीएस ग्रैंड फाइनल्स के रिलेटेड एक मैटर के बारे में। क्यों एकदम से ही सब लोग उसके बारे में बात करना चालू कर दिए हैं। फिर बात करेंगे गाइस 3 वुमेन वर्सेस स्काई ई स्पोर्ट्स की ह्यूज कंट्रोवर्सी के बारे में। इनअप्रोप्रिएट छेड़छाड़ का जो हमको इंसिडेंट सुनने को मिला था उसके बारे में काफी सारे अपडेट्स हैं। फिर बात करेंगे गाइस वो फर्स्ट एवर गर्ल गेमर के बारे में जो बीजीएस का ग्रैंड फाइनल्स खेलने वाली है। एंड सिर्फ बात की टीम गोल्डलैक की करंट प्लेइंग फॉर एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एक मैटर के बारे में जस्ट बिफोर बीजीएस 2025 ग्रैंड फाइनल्स। तो कल गाइस ऑलमोस्ट सभी टीम्स के प्लेयर बीजीएस के लिए कोलकाता चले गए हैं। एंड कोलकाता में क्राफ्टन प्लेयर्स के लिए एक 5 स्टार होटल बुक किए हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था। हमको प्लेयर्स की तरफ से काफी सारी स्टोरीज भी देखने को मिल रही थी कि काफी अच्छा स्टे है। बट फिर कुछ मेंबर्स गाइस एक चीज के बारे में बात करना चालू कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्सो में ये लिखे थे गाइस होटल तो क्रेजी है, जिस पर रिप्लाई करके 8 बिट तक ये लिखे पर वो फूड। फिर नेक्स्ट एक मैसेज में तक ये लिखे आप शो ऑफ करने के लिए प्लेयर्स को 5 स्टार होटल में स्टे कराते हो और इवेंट स्टार्ट होने के एक हफ्ता पहले उनको बुला लेते हो। बट पूरे कोलकाता के सबसे एक्सपेंसिव होटल में खाना खाने के केवल 1000 रुपीज। बाय द वे मैं बता दूं पूरे दिन के 1000 रुपए। इससे तो यही होगा ना कि बाहर का खाओ, बीमार हो जाओ, फिर कॉम्पीट करो। इलाइट पास सर 10,000, 5,000, 1 लाख क्यों करना है सब, मुझे समझ नहीं आता। क्या मिलेगा ऊपर से शो ऑफ करके अगर आपकी फूड ही प्रोवाइड करने की बजट नहीं है। फिर ये सेम चीज पर बात करके सिड ये लिखे थे इतने एक्सपेंसिव होटल में एक मील के केवल 500 रुपीज। इसका मतलब तो यही होता है ना कि प्लेट्स को स्विगी एंड जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ेगा और फिर बीमार पड़ जाएंगे। फालतू का आर नहीं है ये। मेरे को नहीं पता कि टीम कैसे इससे एग्री कर सकती है। फिर नेक्स्ट एक मैसेज में सिड ये लिखे अगर प्लेट्स 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं तो बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करेंगे। एंड एक बारी को तो होटल्स वाले अलाउ भी नहीं करते हैं बाहर का खाना। फिर इसके बाद गाइस कुछ लोग उनको ये बोल रहे होंगे भाई आप तो इतनी बड़ी ऑर्गो, आपके पास इंटरनेशनल लाइनअप भी है तो फिर अपनी साइड से थोड़ा और स्पेंड कर लो। फिर ये चीज पर भी गाइस सिड रिप्लाई किया कि वहां पर काफी सारी अंडरडॉग्स टीम भी है, आप देख लो। You think we cannot give the players money to eat? Baba, we have international rosters now. We are handling international rosters and we are paying them thousands of dollars of salaries. प्रोडक्शन में हम लोग कितना उड़ाते हैं और वीडियोस के पीछे हम लोग ने एक वीडियो के पीछे कितना उड़ाया हम लोग को मालूम है। इट्स नॉट अ मनी इशू, दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इट इज नॉट अ मनी इशू, इट इज अबाउट स्टैंडर्ड्स दैट एवरी टीओ हैज टू मेंटेन। यार हर चीज में आरआर दिखता है, मेरे को समझ में नहीं आता। कभी तो यूनाइट हो गया करो यार, कभी तो यूनाइट हो जाया करो। देना आजकल इवेंट के मैं आपको बताता हूँ बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स वो होते हैं फ्लाइट, स्टे, लॉन्ड्री, फूड। तो आरआर की बात नहीं है यार, ये तुम्हारे प्लेयर्स अफेक्ट नहीं होते क्योंकि तुम्हारे प्लेयर्स के पास पैसा है। मेरे प्लेयर्स अफेक्ट नहीं होते, हमारे प्लेयर्स के पास पैसा है यार। ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है यार। जेब में 2-3 हजार रुपए लेके ट्रैवल किए होंगे वो लोग कोलकाता। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 3 वुमेन वर्सेस स्काई ई स्पोर्ट्स की ह्यूज कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस रिसेंटली हमको काफी शॉकिंग स्टोरी देखने को मिली थी बेसिकली, जहां पर स्काई ई स्पोर्ट्स की 3 एक्स एम्प्लॉय मिर्नल, अनन्या एंड एलेक्सा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर किए थे जब वो स्काई ई स्पोर्ट्स में काम कर रहे थे। एंड वहां पर वो कुछ ऐसे आरोप लगाए थे लाइक ड्रंक होकर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करना, गर्ल्स को ग्रूमिंग के नाम पर पर्सनली मैनिपुलेट करना, अनवांटेड फिजिकल कॉन्टेक्ट जैसे शोल्डर पकड़ना, शोल्डर पर सिर रखना, लेट नाइट अनकंफर्टेबल कॉल्स करना और गर्ल्स के प्राइवेट फोटोज को चोरी से क्लिक करना। तो इसके बाद हमको स्काई ई स्पोर्ट के सीईओ शिवानंदी की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला। बट उसके पहले गाइस मिर्नल का एक और रिएक्शन देख लेते हैं जहां पर वो बात की क्या साउथ इंडिया में ना जाने के बारे में उनको धमकी मिली है। आई जस्ट वांट जस्टिस। ये देखो अनन्या भी स्काई स्पोर्ट्स में थी ब्रो, आई एम विद हर टू बी ऑनेस्ट। आई वाज इन स्काई स्पोर्ट्स, व्हाटएवर शी इज सेइंग इज करेक्ट। आई थॉट सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है बट टुडे आई गॉट टू नो दैट दिस इज हैपनिंग विद अदर गर्ल्स टू। एलेक्सा, मी, Ananya, we were the 3 employees that were in Sky from outside, not from Chennai या South India. The South Indians are still there. ठीक है, एक और लड़की है बट शी इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, तो उस पर कुछ नहीं हो सकता। दैट इज फाइन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आई नीडेड दिस टू कम आउट। मैं फरवरी 2024 में ज्वाइन की थी स्काई स्पोर्ट्स और मैंने दिसंबर में कंप्लीटली छोड़ के मैं निकल गई थी। इतने महीनों में, 9 महीना भी नहीं, 10 महीना हो गया, राइट, 10 महीना। इतने महीनों में मैंने जितना सहा, मैं बस इसलिए चुप रही। The only reason I was quiet is because I complained to HR. है मुझे इवन ये भी बोला गया है कि भाई अभी इस पोस्ट के बाद ना साउथ इंडिया जाना नहीं तुम, इतना उन लोग के पास पावर है, पॉलिटिकल पावर। एंड आई एम फाइन व्हेन आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई डू नॉट केयर। मेरे ऊपर जो केस करना है करो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अगर मेरे पे केस होता है तो इनकी बहुत सारी जो सच्चाइयाँ मैंने अभी बताई नहीं है ना खुलेआम, इनके मैल प्रैक्टिसेस की, इनके और भी बहुत सारे सीक्रेट्स की, ये खुद ही बाहर आ जाएंगे। तो दे वोंट रिस्क इट, घर बर्बाद हो जाएगा इनका। तो मेरे पे अगर ये लोग एक्शन लेने की कोशिश करेंगे ना, इनको पता है इनकी कितनी सच्चाइयाँ और बाहर आनी है। मैंने तो अगर बोलो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। डिड यू फेस ब्लैकमेलिंग फ्रॉम शिवा? नॉट ब्लैकमेलिंग बट येस्टरडे आई वाज रीच्ड आउट इनडायरेक्टली थ्रू समवन कि अगर इंटरनली बात हो के सॉर्ट हो सकता है तो प्लीज पब्लिकली मत जाओ।
कि शिवा का कॉल उनको गया था एंड उन्होंने मुझे बोला कि यार ही वांटेड टू नो कि अगर प्राइवेटली ये चीज़ सॉर्ट हो सकती है क्या। अगर मैं झूठ बोल रही होती या मैं कुछ गलत कर रही होती ना, he wouldn't have cared. अरे झूठी तो बोल रही है, she's spreading rumors. He got scared the moment I posted this. तो इसके बाद गाइस आज हमको शिवानंदी की तरफ से एक 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट रिप्लाई देखने को मिला। पूरे डॉक्यूमेंट्स को तो गाइस आप स्क्रीन पोज करके पढ़ सकते हो, बट जल्दी से मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करते हैं पिछले 48 आवर्स के बारे में, कैसे ये उनकी टीम के लिए काफी मुश्किल रहे हैं। एंड शिवानंदी को सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग, रेशियल अब्यूज एंड टेररिस्ट तक कहा गया है। एंड पिछले 2 दिन से वो रिप्लाई इसलिए नहीं किए थे क्योंकि ये आरोप काफी गंभीर थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इंपल्सिव रिएक्ट हो। फिर इसके बाद गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करते हैं रूम शेयरिंग एलिगेशन के बारे में, जिसके बारे में लुक्स लाइक काइंड ऑफ ये बोला गया था कि स्काई ई स्पोर्ट्स की एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ में शिवानंदी रूम शेयर किए थे। इस पर शिवानंदी ये लिखे कि वो नेम सिर्फ टेक्निकल रीजन की वजह से लिखा गया था, रियल में वो एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे। फिर इसके बाद गाइस वो बात किए वो अल्कोहल वाली स्टोरी के बारे में। कल की वीडियो में मृणाल जहां पर ये कही थी कि शिवानंदी उनके रूम में अल्कोहल लेकर आए थे, इस पर शिवानंदी ये लिखते हैं कि स्काई ई स्पोर्ट्स का एक इनफॉर्मल कल्चर है और वो टीम आउटिंग्स करते हैं ताकि टीम का माहौल रिलैक्स रहे। मुंबई ट्रिप के टाइम पर वो मृणाल के रूम में गए थे केवल कैजुअल ड्रिंक के लिए, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया था। वो टाइम पर मृणाल के साथ में जो कन्वर्सेशन हुई थी वो काफी फ्रेंडली थी एंड कभी भी मृणाल ने डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस नहीं किया था। फिर इसके बाद गए शिवानंदी बात किए वो बीच वाले इंसिडेंट के बारे में कि जब मृणाल एक प्रोजेक्ट से हटा दी गई थी वो काफी अपसेट थी, इनफैक्ट रो भी रही थी। उन्होंने उसे भाई जैसा मानकर उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाया। एंड बाद में जब मृणाल ने बताया कि उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट डिस्कम्फर्ट होता है तो शिवानंदी उनसे इनफॉर्मल बातें करना बंद कर दिए। इसके बाद गैस वो मृणाल की परफॉर्मेंस के बारे में भी बात की कि टीम में वो अच्छा काम नहीं कर रही थी, ओवरऑल उनका स्कोर केवल 51% था। एंड रिपोर्ट में बताया गया है कि वो अक्सर कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के ऊपर गलत तरीके से रिएक्ट करती थी। अनन्या वाले मैटर के बारे में वो ये लिखे कि एग्जिट के टाइम पर तो कोई इशू नहीं था, लेकिन बाद में मून लाइटिंग, जिसका मतलब होता है 2 जगह काम करने को लेकर कंप्लेंट्स मिली थी। एंड साथ ही में गाइस ये पूरे डॉक्यूमेंट में वो सभी आरोपों को डिनाई किए कि कोई भी फिजिकल या फिर वर्बल हैरेसमेंट इंटेंशन से नहीं की गई थी। एंड मृणाल के लिए वो ये कहे कि जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो केवल सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी और पर्सनल ग्रीवेंस के कारण की गई है। एंड जस्ट अभी गाइस हमको शिवानंदी की तरफ से एक और स्टोरी देखने को मिली, वो ये लिखे सच तो पूरा होता है लेकिन ये टाइम पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो केवल सच का एक टुकड़ा है जिसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा गया है। जल्दी ही मैं ये पूरी इंडस्ट्री का सच बाहर लाने वाला हूँ। तो यहाँ गाइस अब लेट्स सी ये मैटर के बारे में हमको फ्यूचर में क्या सुनने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई के ऑफिशियल इवेंट BGIS या फिर BMPS में फर्स्ट एवर गर्ल गेमर के बारे में। तो ऑलरेडी गाइस मैंने आपको पास में बताया है टीम वर्सेटाइल में एक प्लेयर है बाय द नेम शीक गेमिंग। तो कल फॉर द फर्स्ट टाइम वो हमको टीम के साथ में देखने को मिली। बेसिकली सोमराज की तरफ से एक फोटो देखने को मिली थी, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर इसके बाद सोमराज एक स्टोरी को शेयर किए थे जहां पर ये लिखा हुआ है कि बीजीएमआई के ऑफिशियल लैन इवेंट में खेलने वाली ये फर्स्ट फीमेल एथलीट होने वाली है। और गाइस टॉकिंग अबाउट BGS लैन इवेंट, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 2 टीम्स के बीच में बैंटर के बारे में। तो पास में गाइस मैंने आपको बताया था हमको रेकनिंग ई स्पोर्ट्स की तरफ से कुछ ट्वीट्स देखने को मिले थे बेसिकली जो कि मेडल ई स्पोर्ट्स को बैडली रोस्ट कर दिए थे। एंड इसके बाद आज हमको मेडल ई स्पोर्ट्स की तरफ से भी एक ट्वीट देखने को मिला। बेसिकली वो एक डस्टबिन के फोटो को शेयर किए फ्रॉम होटल एंड इसके साथ में ये लिखे हमको नहीं पता था कि हम रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के साथ में अपना कमरा शेयर कर रहे हैं। अब बेसिकली मतलब यहाँ से वो रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को डस्टबिन बोल दिए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है निंजा जोड के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है डेस्ट्रो की तरफ से। तो फ्यू डेज बैक गाइस मैंने आपको बताया था हमको निंजा के बारे में काइंड ऑफ ये सुनने को मिला था कि ये टाइम पर वो टीम रेवेनेंट एक्स पार्क में ट्राई आउट्स दे रहे हैं। तो उसके बाद से गाइस काफी सारे लोग डेस्ट्रो से ये बात पूछते रहते हैं कि इसके बारे में क्या सीन है, क्योंकि अभी तक भी हमको डेस्ट्रो की तरफ से ओपनली कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। बट आज ये चीज के बारे में वो बात की एंड साथ ही में रिप्लाई किए पोचिंग के बारे में। अब देख लो story thing that we posted yesterday GDR के थ्रू। of course it's a new player in the team, एक न्यू प्लेयर है वो ऐड हुआ है टीम के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मेरे से सवाल पूछोगे किसका क्या सीन है क्या, आई नो यू गाइज नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अलाउड टू आंसर एनी ऑफ दैट, तो उस बारे में हम ना ही बात करेंगे ना हमें परमिशन है, समझ रहे हो। पोच का क्या सीन था, अरे कुछ सीन भी नहीं है, चिल करो। पोच का IGC में ज़बान की कीमत नहीं है क्या? कुछ लोग रखते हैं ज़बान की कीमत, कुछ लोग नहीं रखते हैं, उतनी सी बात है। नॉट एवरीवन जो ज़बान की कीमत नहीं रखते हैं, काफ़ी लोग रखते भी हैं। एक चीज़ होती है, अगर शायद आपको नहीं पता हो, कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर तुम इसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हो तो
समझ जाओ मेरा मतलब क्या है कहने का, क्या नहीं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं Zyrex गेमिंग एंड लिखिता ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो पिछले एक वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया था हमको लिखिता ई स्पोर्ट्स की तरफ से एक फेयरवेल पोस्ट देखने को मिला था कि Zyrex गेमिंग अब टीम का पार्ट नहीं है, बट रियल में गाइस वो एक प्रैंक था। ये चीज के बारे में हेक्टर बात किए, अब देख लो। मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज ऑर्ग ने प्लान की थी, क्योंकि हम लोग वशिष्ठा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्ग ने बोली थी कि एक प्रैंक करते हैं, लिखिता में सबका बाय बाय टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद वशिष्ठा में सबको वो कर देंगे, ठीक है। शुरुआत हुई Zyrex से, एंड Zyrex पे जो लोगों का रिएक्शन आया एंड मेरे पे जो बिल फटा है, उससे ऑर्ग ने बोली कि हम बैकआउट कर जाते हैं, हम नहीं करते, प्लान ड्रॉप करते करके, समझे। ये था Zyrex अभी भी मेरे साथ है एंड अभी भी स्टिक कर रहा है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गॉड लाइक सिम की तरफ से। वो बात की है BGS ट्रॉफी जीतने के बारे में एंड साथ ही में बात की है ये टाइम पर टीम गॉड लाइक के ड्रेसिंग रूम का क्या इन्वॉल्वमेंट है, अब देख लो। भाई ट्रॉफी लेके आना प्लीज भाई, पूरा ट्राई बार सबके सब ट्रॉफी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चिल करो आप, हम भी चिल कर रहे हैं। आज तक इतना पॉजिटिव माहौल नहीं था जितना अभी इस BGS पे, मतलब था पर इतना नहीं था जितना अभी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव है। और गाइस टॉकिंग अबाउट टीम गॉड लाइक नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सिड की तरफ से। तो सिड रिप्लाई किए टीम गॉड लाइक इन BGS ग्रैंड फाइनल्स के बारे में। क्या उनको लगता है कि ग्रैंड फाइनल्स के लिए टीम गॉड लाइक एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, अब देख लो। After Team VXT, I think Godlike Esports, Jonathan Sim, Punk, Admino, and Zap, I think for this event, definitely a big trophy contender. I think they're playing super well. I think they have players that perform very well on LAN. I think they have people who have a lot of LAN experience. And I feel like they're playing for will be Jonathan Sim, Punk, Admino, because these four are playing very well. लास्ट LAN इवेंट में भी बहुत अच्छा खेले थे, लास्ट गेम तक वो लोग को जीतने का भी चांस था, बट लास्ट गेम में थोड़ा फाइट मिस होने की वजह से वो लोग जीत नहीं पाए। बट आई फील ये इवेंट में मे भी अलग कुछ हो सकता है, एंड दे माइट बी अ बिग ट्रॉफी कंटेंडर फॉर दिस इवेंट। एंड गाइस सेट बात कर रहे हैं, इसके बाद वो बात की टीम सोल के बारे में। एक जन उनको चैट में ये पूछे थे क्या होगा अगर कोई टीम सोल को टारगेट करने आई, तो ये चीज पर गाइस वो एक ओपन स्टेटमेंट दिए, अब देख लो। द टियर लिस्ट ऑफ BGIS 2025 3.5 करोड़ हो गया है शायद टारगेट प्राइस पूल। मत करो, टारगेट कर देंगे सोल को, प्लीज करो भाई, प्लीज करो, खुला बोलता हूँ। गेम है, गेम में जिसको टारगेट करने का करो, जीत रहे होंगे, मारने आते हो मारने आओ, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज अ गेम, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं जीतने के लिए कुछ भी करता हूँ, मैं दूसरे को हराने के लिए भी कुछ भी करता हूँ, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इवेंट है, कंपेरेटिव इवेंट है, जो करने का करो। 5 टीम को एक साथ उतरने का है मारने, 5 टीम एक साथ उतर मारने के लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है भाई। 16 टीम खेलती है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता बाकी 15 टीम क्या करे, अपने हिसाब से जिसको जो करने का है करो, चलेगा भाई। मरेंगे, हारेंगे, गिरेंगे, 5 टीम आके टारगेट करे, चलेगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो जो टाइम पर गाइस हमको लाइव स्ट्रीम पर मिनरल की तरफ से वो एलिगेशंस देखने को मिले थे, उसके बारे में काफी लोग स्काउट को लिख रहे थे, उनकी तरफ से भी हमको रिप्लाई देखने को मिला था, अब देख लो। Why are you silent on Sky Sports Matter? I am not silent, Suraj Shah. I am not silent, but let us hear both side of the story, right? एक सिक्के के 2 साइड होते हैं, एक साइड सुन ले, दूसरी साइड सुनने दो, फिर अगर जो रॉन्ग गलत है वो गलत को मिलेगा, जो बंदा गलत है उसको गलत मिलेगा ब्रो। 110%। हम भाई मैं अगर स्टैंड नहीं लिया तो मैं ब्रॉडकास्ट में नहीं डाला होता कि आप लोग तक मैसेज पहुंचे, नेचुरल ब्रॉडकास्ट में डाला कि देखो क्या चल रहा है। तो बस गाइस अगर ये वाली वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगी है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। वहां पर भी हम लोग काफी सारी चीज के बारे में बात किए एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।